आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जीवन का आरंभ और अंतिम बिंदु। बहुत अच्छा विषय है कि हमें हमारे जीवन को डिज़ाइन करना है, जिसको रोड मैप कहते हैं, जिसको ब्लूप्रिंट कहते हैं। हमारे जो शास्त्र है, धार्मिक शास्त्र, वो बताते हैं कि 4 चीज़ें इस दुनिया में बहुत मुश्किल है। पहली सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि मनुष्य जन्म का मिलना, दूसरा भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलना, तीसरा भगवान की वाणी में श्रद्धा होना, और चौथा जो है वह भगवान की वाणी को चरितार्थ करना, आत्मसात करना, हृदयंगम करना, चरित्र का उसको हिस्सा बनाना। चारों बातें बहुत मुश्किल होती है, जिसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक जो है चारित्र और सम्यक तप भी कहते हैं। तो जो है, अगर हमें ये मनुष्य जीवन मिल गया है तो जीवन का आरंभ का मतलब होता है हमारा जन्म। अगर हम व्यवहार दृष्टि से देखें और जो ज्ञानी पुरुष होगा पीछे से ज्ञान लेके आए हैं, जैसे कि सब महापुरुष होते हैं, वो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते करते आते हैं। ज्ञान दर्शन जो है ब्रॉड फॉरवर्ड होता है घाती कर्म, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और जो मोहनीय और अंतराय कर्म हमेशा हर जीवन में ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन जो अघाती कर्म होते हैं, वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र है, वह हर जन्म के अलग अलग होते हैं। उसका नाम है भुगतान, उसका नाम है हिसाब, उसका नाम है प्रारब्ध और उदय। वो उसी जन्म के होते हैं। तो वो एक टेम्परेरी चीज़ है और स्थायी चीज़, क्योंकि आत्मा स्थायी है, तो इसके साथ में ये घाती कर्म भी चलते रहे। घाती कर्म स्थायी नहीं है, क्योंकि घाती कर्म तो पौद्गलिक है, घाती कर्म तो जड़ है, घाती कर्म तो अशुद्धि है जो आत्मा के साथ लग गए। लेकिन क्योंकि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, लंबे समय तक रहती है। शरीर तो जो है कहिए 100, 125, 150 वर्ष तक रह जावे ज़्यादा से ज़्यादा, फिर नया मिल जाता है। तो वो ये घाती कर्म कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति का डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट? ज्ञान और दर्शन का डेवलपमेंट है, कैरी फॉरवर्ड होता है। उस ज्ञान के डेवलपमेंट को रोकने वाला है ज्ञानावर्णीय कर्म, और जो है वो दर्शन को रोकने वाला है वो दर्शनावर्णीय कर्म। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ। जब इसका पता मिल जाता है, इसका जानकारी हो जाती है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा ज्ञान का हमको अनुभव हो जाता है। मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता, अनुभूति में आना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा ज्ञान अब डेवलपमेंट कर रहा है, वो डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है, और जो कुछ भी रुका हुआ है वो ज्ञानावर्णीय कर्म में मैं कौन हूँ इसकी जानकारी नहीं होने देता। ज्ञानावर्णीय कर्म में, ज्ञानावर्णीय कर्म को आँख पर बांधी हुई पट्टी के समान माना गया। पट्टी बंधी होती तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म जो है, आज सूर्य तेज चमक रहा है लेकिन भीषण बादल आ जाते हैं तो
को लगता है कि रात्रि हो गई, वास्तव में रात्रि नहीं होती है, दिन होता है, लेकिन बादलों ने ढक दिया। तो ज्ञानावरणीय कर्म जो है हमारे ज्ञान को ढक देते हैं। और ये चारों जो घाती कर्म एकांत रूप से अशुभ होते हैं, शुभ अशुभ नहीं होते हैं, क्योंकि शुभ होते हैं अशुभ होते हैं वो शरीर को सुख, और अशुभ होते हैं वो दुख देते हैं, शुभ होते हैं सुख देते हैं। लेकिन ये तो आत्मा का गला घोंटते हैं, तो शुभ होने का प्रश्न ही नहीं है। और दर्शनावरणीय कर्म क्या है कि हमको, दर्शन किसको कहते हैं, इस जगत का रचयिता कौन है, ये जो सृष्टि चलती जिसमें मैं जी रहा हूँ, 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जी रहे हैं, इसकी रचना कैसे, कौन चलाने वाला है, जब ये जानकारी होती है तो हमको दर्शन मिलता है। और हमको जो है वो कहना चाहिए कि सम्यक दर्शन मिल जाता है कि 6 तत्व मिल करके और इस जगत का संचालन होता है। कोई भगवान नहीं जो संचालन करे। और ये 6 तत्व जो है स्थायी तत्व है, 5 जो तत्व है वो तत्व तो जो है वो पौद्गलिक है, और 6ठा चेतन तत्व है, वह चेतना वाला है, वह आत्मा है। तो इस तरीके से ये ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय। और जो मोहनीय होता है कर्म होता है, वह क्या होता है कि हम जितना जितना जो है किसी के प्रति आसक्ति करते हैं, वो सारा दर्शन, वो मैं और मेरा करने वाला है, वो दर्शना मोहनीय कर्म है। वो राग द्वेष से जुड़ा हुआ है, वो कर्ता भाव से जुड़ा हुआ है। तो ये मोहनीय कर्म होने की वजह से जो है हमको अकर्ता नहीं बनने देता, और संसार के सभी प्राणियों के प्रति हमारी जो दृष्टि है, दृष्टि एक परिवर्तन का साधन होता है। दृष्टि का पूरा विज्ञान है, और दृष्टि एक प्रकाश है। दृष्टि के माध्यम से हम मुक्ति को जाते हैं। इसीलिए जो है वो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहा जाता है। अगर हमारी दृष्टि सम्यक हो जाती है, दृष्टि अगर हमारी बदल जाती है, रॉन्ग बिलीफ समाप्त करके राइट बिलीफ हो जाता है, हमको राइट विज़न मिल जाता है, हमारी जो डायरेक्शन जो नीचे जा रही थी ऊपर हो जाती है, यानी हम जो है अधोमुखी की जगह ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं, हम अंतर्यात्रा कर लेते हैं, या हमारा कुंडलिनी जागरण कर देते हैं, हमारा जो कहना चाहिए दृष्टि जो आत्मा की ओर हो जाती है, तो फिर है ये हमारा मोहनीय कर्म नाश हो जाते हैं। यानी अकर्ता बनते ही हमारा मोहनीय कर्म धीरे धीरे वो नाश होने लग जाता है, घटने लग जाता है। और चौथा जो घाती कर्म है वो तो अवरोध कब तक है, जबकि ये तीनों कर्म जो है विलीन नहीं हो जाते। सबसे पहले मोहनीय कर्म होता है, वो समाप्त होता है 12वें गुणस्थान में। तो हम कहते हैं कि मोहनीय कर्म का अंतराय समाप्त हो गया, और जब वो मोहनीय कर्म का अंतराय समाप्त होता है, तब वो जो आत्मा है वह वीतराग बनती है। अब आगे जो है 13वें गुणस्थान में जाते हैं, तो जो है हमको केवल ज्ञान होता है, यानी ज्ञानावरणीय कर्म का नाश होता है। तो कहा जाता है ज्ञानावरणीय कर्म जो अवरोध था उसकी अंतराय टूट गई, और ज्ञानावरणीय कर्म की अंतराय टूटने के साथ साथ ही दर्शनावरणीय कर्म की भी अंतराय टूट जाती है। तो जब ये तीनों अंतराय टूट जाती है तो व्यक्ति केवल ज्ञानी बन कर के, और फिर जो 14वें गुण स्थान के अंदर समस्त अंतराय टूट करके आत्मा अपने स्वरूप में सिद्ध बुद्ध मुक्त करके सिद्धालय में जाके अवस्थित हो जाती है। तो वहाँ जो 14वें गुण स्थान के अंदर संपूर्ण अंतराय टूट जाती है, अंतराय अंतिम टूटती है। और घाती कर्मों में पहले मोहनीय कर्म टूटता है, और ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय बाद में टूटता है। दर्शनावरणीय कब टूटता है, जब केवल दर्शन होता है। और ज्ञानावरणीय कब संपूर्ण उसका कब टूटता है, जब
केवल ज्ञान हो जाता है। तो हमारा पुरुषार्थ है वो दर्शनावरणीय को प्राप्त करना है। दर्शनावरणीय का जो कहना चाहिए कि उसकी परिणति है, उसका परिणाम है, वो हमारा केवल ज्ञान है जो कि अगले जन्म में मिलता है। उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो तो मात्र परिणाम होता है। क्योंकि केवल ज्ञानी जो होता है वह औदारिक शरीर में साक्षात भगवान होता है, उसी को हम भगवान कहते हैं। और वो निश्चित रूप से जो उसी जन्म के अंदर जो है वो सिद्ध बनेगा। और वो केवल ज्ञान जिसको होता है निश्चित रूप में वो क्षपक श्रेणी लेता है। वो 11वें गुणस्थान को जो है उपशम मोह वाले गुणस्थान को टच नहीं करता है। तो इस तरीके से जो है आज का जो हमारा विषय है कि ये प्रारंभ का बिंदु और अंतिम बिंदु, तो ये तो प्रारंभ और अंतिम है, ये तो हमारे आयुष्य कर्म से जुड़ा हुआ है। लेकिन आयुष्य तो हम फिक्स है लेके आते हैं, और एक क्षण भी अगर मान लो प्रगाढ़ रूप से आयुष्य बंधा हुआ है तो एक क्षण भी आयुष्य को आगे पीछे नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी जब पावापुरी में थे तो वहाँ पर बड़े बड़े राजा जो है वो लोकतंत्र के राजा आए, और भगवान ने पहले ही कह दिया था कि इस समय में जो है मैं निर्वाण को प्राप्त होऊंगा। तो उन राजाओं ने जो है वो भगवान से जो प्रार्थना की कि इस वक्त आपको जो है भस्म ग्रह नक्षत्र लग रहा है, इसको आपको क्षणों के लिए टाल दो तो आप फिर आगे जो है वो हजारों वर्ष तक जिंदे रहोगे और हमको देश ना देते रहोगे। तो भगवान ने कहा कि आयुष्य मेरा प्रगाढ़ बंधा हुआ है, मेरा ढीला आयुष्य नहीं है। तो आयुष्य को एक क्षण भी आगे पीछे करना वो मेरी ताकत भी नहीं है, न भूतो न भविष्यति। यानी प्रगाढ़ जो आयुष्य है तो उसको जो है कोई भी आगे पीछे नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि आयुष्य का शिथिल बंध होता है। तो शिथिल बंध कैसे कहलाता है कि मान लीजिए एक ट्रेन के अंदर 50 व्यक्ति डब्बे में बैठे हैं और उस पर सामने बम की स्थिति बन गई है या डीरेलमेंट होकर के और वह डब्बा गिर करके जलने वाला है, तो सबके भाव एक जैसे हो जाते हैं, सबको डर लग जाता है अभी मरे। कुछ ही क्षण मिलते हैं मृत्यु होने में और काफ़ी लोग मर भी जाते हैं। आयुष्य जिनका खड़ा होता है वो दूर जाके गिर जाते हैं, वो मरते नहीं हैं। तो जो मर जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक सा दृश्य एक समय में मरे, तो उनका ये शिथिल बंध होता है, वो अकारण मृत्यु कहलाती है। जहर से मर जाता है व्यक्ति, तैरता तैरता डूब के मर जाता है या एक्सीडेंट से मर जाता है, तो वो शिथिल बंध होता है। तो हम शिथिल बंध की बात नहीं करते हैं। और जैसे कि देखिए एक आलू के अंदर जो असंख्य जीव माने गए हैं, यानी जो जमीकंद होते हैं वो उसमें असंख्य जीव होते हैं, जो कि जड़ के अंदर जो है वो कहलाता है जमीकंद। तो उनका देखिए नियति यही है, एक साथ ही जन्मते एक साथ ही मरते हैं। कैसे? एक आलू को या एक गाजर को उबलते हुए पानी में डाल दो तो वो पूरी की पूरी जल जाती है, यानी उसके अंदर जो असंख्य निगोद के जीव थे वो एक साथ जन्म लिया, जब जड़ बनी और वृद्धि हुई और एक साथ ही वो मर जाते हैं, क्योंकि उनकी नियति, उनका बंध ही ऐसा होता है उसके अनुरूप। तो ये हो गया हमारा वो जो है वो जीवन का प्रारंभ बिंदु। तो हमको जब से समझ आती है तभी से हमें स्वामी विवेकानंद की तरह समझ के बाद में जो है हमको प्रयास करना चाहिए कि सद्गुरु मिले, हमको ज्ञानी पुरुष मिले। क्योंकि ज्ञान है वो ज्ञानी पुरुष ही दे सकता है, जो अज्ञानी है वह ज्ञान नहीं दे सकता है। क्योंकि ज्ञान देने के लिए उनका अतिशय होता है, उनका प्रारब्ध होता है, उनका पुण्योदय होता है, लेने और देने वाले दोनों का पुण्योदय होता है, तब सद्गुरु मिलता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद को जो है वो रामकृष्ण परमहंस मिले थे, प्रथम दृष्टवा जो है वो
रामकृष्ण परमहंस ने भांप लिया, मेरा शिष्य है। और बहुत तलाश करते करते जब उन्होंने प्रथम दृष्टवा स्वामी नरेंद्रनाथ ने जो है वो रामकृष्ण परमहंस को देखा तो कहा कि यही मेरे सच्चे गुरु है। तो इस तरीके से जो है ये गुरु की तलाश की जानी चाहिए, क्योंकि ज्ञान गुरु से मिलता, गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लाखों बाय, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं तो प्रश्न उठता है कि मैं पहले किसको प्रणाम करूं? पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है, क्योंकि ईश्वर के दर्शन कौन कराता है? ईश्वर के दर्शन कराने वाला यानी ज्ञान देने वाला गुरु ही कहलाता। गुरु का मतलब अंधकार, रूप मतलब दूर करने वाला। गुरु वो ज्ञानी पुरुष होता है जो कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक दीपक है घने अंधेरे के अंदर, उसको रख दीजिए तो शताब्दियों का तिमिर को वो हर करके वो स्व पर प्रकाशक है, स्वयं भी प्रकाशित हो जाता और अंधकार को भी प्रकाशित कर देता। तो गुरु हमारे भीतर ज्ञान की लौ जलाते हैं तो उसके कारण हमारा अज्ञान नाश होता है। और कहने का प्रारंभ और अंतिम बिंदु का मैं जो निष्कर्ष की बात करूं, अज्ञानता का नाश करना है। आप कोई न कोई मेथड से करिए, अज्ञानता का नाश करना है। और वैसे आपका गुरु है, आपकी आत्मा है, वो तो आप जन्म से ही आपके भीतर विराजमान है, वो तो अनादि अनंत काल से विराजमान है। पर उसकी पहचान होना जरूरी है, उसकी श्रद्धा होना जरूरी है। वो श्रद्धा कराने वाला गुरु होता है, वही हमें प्रतीति, जागृति और अनुभव कराता है। किसका? आत्मा का, प्रभु का विराजमान है। अपने अस्तित्व की जानकारी कराना, उसी का नाम तो ज्ञान होता है। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान का अर्थ होता है स्वरूप की जानकारी होना, और स्वरूप की जानकारी न होना यह ज्ञान है। इसीलिए कहा गया है कि सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि मैं कौन हूँ। अगर आप कहते हो कि मैं मन वचन काया वाला हूँ तो ये अज्ञान हो गया। मन वचन काया को चलाने वाला मैं हूँ और इसका मालिक मैं हूँ, इसका कर्ता मैं हूँ, तो ये जो है वह दर्शनावरणीय हो गया। तो ये दोनों जो है सबसे बड़े अज्ञान हैं, और इन अज्ञान के रहते हमारा विकास नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के हमारे जो जीवन का प्रारंभ और अंतिम बिंदु है, उसके बीच का जो स्पान है वो जीवन है। तो जीवन जब समझ आ जावे, 4 साल का, 5 साल का, पीछे से ज्ञान लेके आते हैं, वो तो माँ के पेट से ज्ञानी होते हैं। भगवान महावीर जो है माँ के पेट के अंदर 3 ज्ञान लेके आए। वो तो तीर्थंकर करते, हर तीर्थंकर जो है वो जन्म के पहले 3 ज्ञान लेके आता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान से देखा कि मैं हिलता हूँ डुलता हूँ, मेरी माँ को कितनी तकलीफ होगी, लेकिन हिलता डुलता तो माँ ने गाजे बाजे बजाए, उन्होंने उत्सुकता पैदा करी। भगवान ने अवधि ज्ञान से हिलना बंद किया तो वो सारे गाजे बाजे बंद हो गए, और फिर वापस भगवान ने ध्यान लगाए तो उल्टा हो गया। तो उन्होंने फिर जो हिलना डुलना चालू किया, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मेरे माता पिता जीवित रहेंगे। उस वक्त वो छद्मस्त थे, तो अभी तक वो केवल ज्ञानी नहीं बने थे, मनः प्रयोग ज्ञानी भी नहीं थे, केवल अवधि ज्ञानी थे। तो उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि मैं जो है माता पिता के रहने तक जो है मैं दीक्षा ग्रहण नहीं करूँगा, इनको बहुत दुख होगा, मैं छोड़ के जाऊँगा। तो 28 वर्ष की उम्र में माता पिता चले गए। तो फिर भाई नंदीवर्धन बड़े थे, उन्होंने कहा अभी तो माता पिता का शोक भी समाप्त नहीं हुआ है। उनकी प्रार्थना पर 2 साल रुके और 30 वर्ष की अवस्था में वो साधु बने। तो मन प्रयोग ज्ञान हो गया। यानी भगवान महावीर, मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो तो जन्म से ही जो है वो ज्ञान साथ में 3-3 ज्ञान लेके आ। लेकिन हम जो है हमारा रियल पुरुषार्थ क्या है कि सच्चे ज्ञानी पुरुष जब समझ आ जावे, 5 साल 7 साल समझ आ जावे, तो रियल पुरुषार्थ है सच्चे ज्ञानी को ढूंढो। वो ज्ञानी हमको जो है स्पर्श करा देता है, आत्मा का ज्ञान दिला देता है हमको। आत्मा के पद पे कर्ता पद
देखिए ज्ञानी पुरुष क्या करता है कि उनके अतिशय से वो अनंतानुबंधी जो हमारा कषाय होता है उस कषाय को भस्मीभूत करता है और हमारा पद जो है वो छीन लेता है। वो हमारे से पहले एग्रीमेंट करवाता है, MOU कराता है। हम बोलते हैं कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पण करने से वो हमको अकर्ता बना देते हैं। अकर्ता बनाने का मतलब वो हमारा जो अनंतानुबंधी कषाय रूपी जहर है उस थैली को फेंक देते हैं। कैसे फेंकते हैं मैं आपको उदाहरण दूं कि कालबेलिए होते हैं जो पूंगी बजाते हैं, ये नाग को पकड़ने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और नाग के अंदर एक कमज़ोरी होती है, जब पूंगी बजती है तो उस म्यूज़िक में वो इतने लीन हो जाते हैं, कोई भी नाग हो, कि बाहर आकर के वो फण फैला करके और नाचने लगते हैं। तो कालबेलिया पूंगी बजाता है और जब नाग आ जाता है बड़ा, उसको पकड़ने की ऐसी स्टाइल होती है कि कंठ से पकड़ता है और वह अपने अनुभव से उसकी जो है कंठ की जहर की थैली को बाहर फेंक देता है, शल्य चिकित्सा कर देता है। अब वो साधारण नाग हो गया, जहर की थैली चली गई। तो ज्ञानी पुरुष भी कालबेलिया होता है, वह हमारी जहर की थैली को फेंक देता है और कह देता है चलो मैंने तुम्हारे को आत्मपद पर बिठा दिया है। अब देखिए उसका काम तो बिठाना है, लेकिन आगे चलना आपको ही पड़ेगा कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो पहले मरना पड़ेगा, मरोगे जब भी तो स्वर्ग जाएगा। आप जो जिंदे कैसे स्वर्ग जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। तो अभ्यास आपको करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, उसी का नाम तो जागृति है। वो ये तीनों चीज़ें दे देते हैं आपको, जो है आत्मा का स्पर्श करा देते हैं, अनुभव करा देते हैं, जिसको हम प्रतीति कहते हैं, और साथ साथ में वो हमारे पे कृपा करके एक पूरा सिस्टम देते हैं। वो सिस्टम में जागृति 15% तक अभ्यास करा के दे देते हैं। वो हमको जो है वह 2 घंटे तक ये अभ्यास कराते हैं कि मन वचन का ऐसे मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। वो कहते हैं जब घर भेजते हैं कि तुम ट्रेन में, बस में, किसी में जाओ तो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना भर जो कोई भी जीवित प्राणी आवे, पेड़ पौधा, गाय भैंस, ऊँट, तो बोलना नहीं है, मन में कहना है कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप हर प्राणी को अकर्ता, निमित्त, निर्दोष और शुद्ध आत्मा समझो। ऐसा वो ज्ञान हमको देता है। तो ऐसा ज्ञान देने से जो है हमारा डेवलपमेंट चालू हो जाता है। ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट होते होते जो है अंतिम बिंदु होता है हमारा मृत्यु। उस तक हम बहुत कमाई कर लेते हैं। ये रियल पुरुषार्थ है। रियल पुरुषार्थ क्या है कि मन वचन काया से मुक्त रहना चाहिए, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। उसको कुदरती रचना के ऊपर मात्र जानना, देखना है, उसके साथ जुड़ना नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम बड़े पजल में हो जाते हैं कि 2 गुट लड़ते हैं और दोनों हमारे मित्र होते हैं। हम किसी से शत्रुता नहीं लेना चाहते हैं तो हम न्यूट्रल रहते हैं। हम कुछ भी अपनी प्रतिक्रिया उसको भी नहीं कहते, उसको भी नहीं कहते हैं, तो वो भ्रम बना रहता है और हमारी शत्रुता आगे नहीं बढ़ती है। तो हमें जो है ये भुगतान, हमको मन में ध्यान रहना चाहिए, ये भुगतान तो जीवन भर चलेगा, क्योंकि मन वचन काया है, ये अघाती कर्म है, ये लेके आया है, ये भुगतता रहेगा, भुगतान है। इसको से मैं छुटकारा भुगते बिना नहीं पा सकता। तो और मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं इसको बदलने की। जब आपकी स्वतंत्रता नहीं है और वह काम आपको करना ही पड़ेगा, साइलेंट रहो। इस साइलेंट का रहना मतलब तन्मयाकार,
इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है तन्मयाकार। तन्मयाकार एक इतना ऐसा सुंदर है कि उसके साथ जुड़ना, उसके साथ के अंदर वो एकदम मिल जाना, घुल मिल जाना, जैसे कि जो चीनी होती दूध के साथ कैसे मिलती है, पानी के साथ कैसे मिलती है, मिलना नहीं, अलग रहना। और अलग कैसे रहना, मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि अगर मान लो आप घी या तेल की 5-10 बूंदें जो है वह दूध पे या पानी पे डाल दो और भिगोने में उसको खूब मतो, कई घंटों मतते रहोगे तो भी वो घी या तेल की बूंदें वो है जो नमक या मिश्री की तरह घुलनशील मिश्रित नहीं होगी। तो उसी तरीके से इससे बिल्कुल अलग रहना, इसको टंकोत्कीर्ण बोलते हैं। जब आपका उदय भाव जो व्यवहार जगत है वो चल रहा है और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हो, तटस्थ रहते हो, उदासीन रहते हो, अच्छा भी नहीं कहते हो, बुरा भी नहीं कहते हो, जिसको संभाव की आया और देख लिया, बस कैसे आया और देख लिया, आपको समझाने के लिए क्रिकेट का इंटरनेशनल गेम चल रहा है और वहाँ पे जो बड़ा जो स्टेडियम बना होता है जिस पे कि लोग टेपर में बैठ जाते हैं, वो लोग न तो खेलते हैं, न तो बॉलिंग करते हैं, न बैटिंग करते हैं, मात्र वो दृष्टा है। फिल्म देखने वाले हम दृष्टा है। तो पूरे जीवन की स्क्रिप्ट को, फिल्म को देखते रहो, नो प्रतिक्रिया, नो रिएक्शन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सब मिलकर के स्वर्ग को इस धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।